हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन वन शॉट। साथ ही साथ नीट के भी क्वेश्चन आपके लिए पॉपअप होते रहेंगे, उनका आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन वन शॉट नीट। ओके, पहली स्लाइड, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। एक पहला क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में अराइज होता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो बच्चे पहली बार स्टडी कर रहे होंगे, जो पहली बार क्लास 11th में हैं, क्लासिफिकेशन का उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक चीज़ यहीं से कोरिलेट होती हुई चली जाएगी आपकी पूरी बायोलॉजी में, है ना। क्लासिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से प्लांट का, ख़ासतौर से एनिमल्स का। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन जब से हमने लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जब से हमने बोलना स्टार्ट कर दिया था, जब से हम लोग सिविलाइज्ड हो गए थे, जब से हमने एक लैंग्वेज सिस्टम बना लिया था, जब से चीज़ों को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे क्लासिफाई करते थे? चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्लासिफाई करते थे, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पिकअप करते थे हम लोग कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। तो इस लिहाज से, इस तरीके से हमने लोगों ने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है इसमें, देख लीजिए। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो आसानी से दिखाई जा सकें, देखे जा सकें, आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकें, ठीक है। किसी चीज की ग्रुपिंग कर देना बहुत आसानी के साथ में, है ना। हम लोग बहुत सारी चीजों की ग्रुपिंग करते रहते हैं, कोई चीज छोटी है, कोई चीज बड़ी है ना, लार्ज इन लार्ज, है ना। कोई पॉपुलेशन है, हम लोग पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते रहते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, ठीक है। हम लोग पपीज की क्लासिफिकेशन करते हैं, कितनी सारी ब्रीड्स हैं, उन सबको क्लासिफाई करके रखा गया है ना। तो पॉइंट ये बनता है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं उनको कैटेगराइज करना, कन्वीनियंट कैटेगराइज, ठीक है, बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट हो गए और एनिमल्स हो गए। अब हम लोग ने डिफरेंस देखा ना, समझ में आ गया कि प्लांट भाई अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं। ओके, सिमिलैरिटीज क्या होती है? सिमिलैरिटीज सबको पता है, उनकी सेल की सिमिलैरिटीज। प्लांट में थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म सब में पाया जाता है ना। तो इस लिहाज से देखा जाए अगर तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे क्लासिफिकेशन के, इस चैप्टर में एक चीज बनती है होम बोर्ड के लिए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देख लीजिए, टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है और फिर डिस्क्राइब करना है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ स्पीशीज इनटू हायर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। ये एक क्लासिफिकेशन का मोटिव था, एक ऑब्जेक्टिव है ना, कि क्लासिफिकेशन हुआ है तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उसके एम रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज करना, डिस्क्राइब करना बेसिक यूनिट, है ना। और दूसरा ग्रुपिंग ऑफ स्पीशीज इनटू हायर कैटेगरीज में बढ़ाते हुए चलते चले जाना पूरी तरीके से। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते जा करके हैं अपने क्लासिफिकेशन के। आगे आ जाइए, एडवांटेजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन की, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं होम बोर्ड में। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, क्योंकि हमने चीजों को क्लासिफाई कर रखा है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है। पोरीफेरा अलग है, निमेटोडा अलग है, आर्थ्रोपोडा अलग है ना, ममेलिया अलग है, एम्फीबिया अलग है। तो ये सारे क्लासिफाई किए गए ना, तो हमें पता चल गया ना कितनी डाइवर्सिटी है। प्लांटी में एल्गी आ जाइए अलग है, ब्रायोफाइट अलग है, टेरिडोफाइट अलग है, ये सारे के सारे अलग अलग है ना, लेकिन हमें पता चल गया। इट रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्रिएट जो हो रखी है। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप अमंग देम। ये प्रोवाइड करती है इंसाइट, एक तरीका बता देती है क्लासिफिकेशन की, कहां से कोई चीज ओरिजिन हुई है, कहां से कोई चीज का उद्भव हुआ है, कोई चीज निकल करके आई है, इवॉल्व होकर के आई है। ओके, इनटू द इंटर रिलेशनशिप उनके बीच में पता चल जाती है हमें, है ना। जैसे कि अगर क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए कि एल्गी को अगर क्लासिफाई किया जाए तो सबसे पहले आपके कौन से रखे गए? क्लोरोफाइसी, है ना, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी, इस तरीके से रखा है। ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, है ना, इस तरीके से रखे गए हैं। तो इनका ओरिजिन जहां से हुआ
तो एल्गी से ओरिजिन हुआ, वो भी यूनिसेल्युलर से चलते चले गए हायर कैटेगरी तक, है ना। A broad information about all the organism of group can be obtained just by studying the typical representative member of that group. Even आप अगर मेंबर नहीं उनके पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी, जैसे फॉर एग्जांपल पोरीफेरा, पोरीफेरा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए, निमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके मेन 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 करीब करीब 10 15 20 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए, तो आपको लगेगा कि आपने सारे डिवीजन और सारे, अगर एनिमल्स की बात कर ली जाए तो सारे फाइलम्स की स्टडी आपने कर ली है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, पुटअप की गई हैं। ओके, तो ब्रॉड इंफॉर्मेशन मिलती है हम लोगों को। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कैन बी ग्रुप obtained by just studying the typical representative member. It provides an idea of evolution of different types of species. एक आइडिया पता चल जाता है, क्योंकि आपने जानवरों को या प्लांट्स को किस तरीके से लगाया हुआ है, एक सिस्टम में लगाया हुआ, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में लगाया है, तो हमें एवोल्यूशन का अंदाजा खूब हो जाता है। आगे आ जाइए। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जो जिक्र मैंने पहले किया था, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के। ओके, तो सबसे पहले जिसने किया था, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन था, सारा जिक्र होगा। ओके, पढ़ते रहिएगा, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है ना, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन बोला गया सबसे पहला, द प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और द ह्यूमन यूज। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया कि कोई चीज हमारे फायदेमंद है तो हमने उसको क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज डन instinctively, not using criteria that were scientific but out of need to use the organisms of our own use। जैसे कि खाने के लिए हमने जो जानवर, ठीक है, या प्लांट को हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट करा तो हमने उसको खाने की कैटेगरी में रख दिया, किसी शेल्टर की कैटेगरी में रख दिया, जिससे घर बनाए। अगर उस जमाने में चले जाइए जिस जमाने में हम लोग जीना सीख रहे थे, है ना, कुछ प्लांट के लिए हम लोग ने मेडिसिन में उनको डिवाइड कर दिया और कुछ को क्लॉथिंग में, है ना। छाल या कपड़े जो होते थे, खाल जो होती है जानवरों की, पहनी जाती थी पहले ज़माने में, अभी भी पहनी जाती, जैकेट हम लोग सब पहनते हैं लेदर की, है ना। तो क्लॉथिंग कैटेगरी में आई, मेडिसिनल प्लांट में आ गए, शेल्टर जिससे हम लोग बच सकें, है ना, और फूड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, है ना। तो ये 3-4 आपके जो हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है आपकी। ओके, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था जब सिविलाइजेशन डेवलप हुई। कौन था ये करने वाला? सामने आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, नन अदर देन द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई सबसे पहले किया था। इन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए हैं, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से दुनिया को बताया है। उस टाइम पे सोचते थे जब हम लोग सही से जीना भी नहीं जानते थे, है ना। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट to attempt the more scientific basis for the classification। दूसरा पॉइंट, he used simple morphological character। कौन से कैरेक्टर लिए? morphological to classify trees, shrubs and herbs, है ना। इनमें उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया, बेहतर था उस जमाने के लिए, तो बेहतर ही था। he divided animals into the 2 groups। नंबर 1 the red blood, जिनके पास में लाल खून है ना, red blood, and that did not, और जिनके पास में लाल खून नहीं है, यानी हीम लिम्फ है या लिम्फ है, जो भी है। तो उन्होंने एक साइंटिफिक क्राइटेरिया आया हमारे दिमाग में कि हाँ भाई, एरिस्टोटल ने इस चीज को किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, भाई वो जो देखते थे उसके हिसाब से क्लासिफाई कर दिया था, लेकिन सही किया इस टाइम। यहाँ ये वाला तो सही था भाई उस टाइम पे, और ये वाला आरबीसी वाला भी थोड़ा बहुत साइंटिफिक दिख रहा है ना आपको। आगे आ जाइए। He also divided animals according to their habitat। इन्होंने हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी जानवरों को, यानी चीजों को डिवाइड करके रखा था। वो कैसे करा था कि जो हवा में रहते हैं, विंड में रहते हैं, विंड एनिमल अलग हो गए, है ना, और जो जमीन पे टेरेस्ट्रियल एनिमल वो अलग हो गए, और जो एक्वाटिक थे वो अलग हो गए। ओके, इस तरीके से इन्होंने सबको अलग अलग कर दिया था। लेकिन ये साइंटिफिक ज्यादा नहीं था, क्योंकि इसमें डिमेरिट भी थी। गाय भी आ रही है, शेर भी आ रहा है टेरेस्ट्रियल में, तो दोनों एक साथ आ गए, ये गड़बड़ था। लेकिन सोचो तो, देखिए तो 400 बीसी हैं ये भाई, है ना, 465, 430 से 465, 400 बीसी बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम पे बंदा सोच रहा है लिटिल बिट साइंटिफिक।
लैंड एनिमल, एयर एनिमल एंड द एक्वाटिक एनिमल्स। आगे आ जाइए, देखिए अब ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मुसीबत से मिला अच्छी तरीके से, और मैंने आपके लिए ला भी दिया। देखिए एनिमल्स, रेड ब्लड विद रेड ब्लड्स वर्टिब्रेट्स में आ जाइए। विविपेरस क्वाड्रूपेड जिसके 4 पैर थे, है ना। ओविपेरस क्वाड्रूपेड्स, ओविपेरस जो अंडा दे रहे थे। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं। लैंड मैमल्स की सारे आ गए थे। वेल्स आ गई, फिशेस आ गए, बर्ड्स आ गए, इतनी चीजें हो गई। इनके अंदर रेड है, कैसा है, रेड, ओके। और विदाउट रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड इनमें नहीं था, इनवर्टिब्रेट में आ जाइए। सेफेलोपोड्स आ गए, क्रस्टेशियंस आ गए, इंसेक्टा आ गए, शेल्ड एनिमल्स आ गए, प्लांट और एनिमल्स यानी नाइडीर, प्लांट एनिमल की बात करिए, प्लांट एनिमल नाइडीरियंस जो लगते थे उनको प्लांट की तरह, लेकिन वो थे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन था, दैट वाज लिटिल बिट साइंटिफिक, है ना। टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सबसे पहले, अब आ जाइए देखिए कि सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, नन अदर देन, आपको पता होगा, दिस वाज सिस्टम वाज गिवन बाय नन अदर देन कैरोलस लीनियस साहब ने सबसे पहले इसको दिया था इन 1758 ईयर, जरूर याद रखिएगा, नीट के में पूछ देते हैं यार। ही क्लासिफाइड द लिविंग बींग्स इन टू किंगडम्स, नंबर 1, एंड ही यूज द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, क्या यूज किया था उन्होंने, अब ये आपके लिए नीट का क्वेश्चन है, देखिए पॉपअप भी हो रहा होगा, है ना, कि उन्होंने क्या यूज किया था। कैरोलस लीनियस यूज्ड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें से कौन सा क्या यूज किया था, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यूज की थी अच्छी तरीके से कैरोलस लीनियस ने। आगे आ जाइए, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया, दो किंगडम इन्होंने बना दिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ओके। बेहतर क्लासिफिकेशन, कुछ डिमेरिट्स, कुछ खामियां, कुछ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये देखिए कि बच्चों की उस टाइम पे 1758 में ये काम कर रहे थे, और क्या क्लासिफाई कर रहे हैं, पूरे किंगडम को क्लासिफाई कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम किया। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द प्लांटी, क्या क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांटी के, देखिए, इट इंक्लूड्स द बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई। अब ये एक तरीके का इनका ये फीचर था, मतलब इन्होंने ये उठाया था यहां पर से, ठीक है, कि बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई, ओके। प्लांट हैव ब्रांचेस, अ सिमेट्रिकल बॉडी विद ग्रीन लीव्स, नॉन मोटाइल, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ये एक नेचर, एक ये क्राइटेरिया इन्होंने उठा लिया कि जो फोटोसिंथेटिक होगा, ब्रांचेस जिसकी होंगी, बॉडी ग्रीन लीव्स होगी, है ना, ये सारी चीजें होंगी। बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्लांट और नॉन और आपकी फंगाई, वो इसलिए उठाई थी क्योंकि इनकी सब में एक चीज कॉमन है। जरा कमेंट करके कोई बताएगा मुझे कि इन सब में क्या चीज कॉमन है ना। अभी नीट का क्वेश्चन भी आपके लिए पॉपअप होने वाला है इसी को लेकर के, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एनिमेलिया, अब एनिमेलिया के हिसाब से देखा जाए तो इट इंक्लूड्स द यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, इन्होंने इंक्लूड किया था इसमें। मल्टी सेलुलर एनिमल, मेटाजोन्स उनको बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं उनको मेटाजोन बोला जाता है। एनिमल्स हैव अ डेफिनिट शेप, बॉडी ग्रोथ लिमिटेड होती है, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम उनमें मौजूद होता है, ये चीज इन्होंने देखी, ओके। ड्रॉबैक्स पे आ जाइए जरा, किस पे आ जाइए, ड्रॉबैक्स किसकी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक्स क्या थी। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic। ये गलती है, बैक्टीरिया को आपने प्लांट के साथ रख दिया, है ना, आपने फंगाई के साथ में रख दिया, वो गलती क्या, उस टाइम पर उन्होंने जैसा बेचारों ने समझ में आया उस टाइम उन्होंने वैसा किया, ओके। गलती तो नहीं, ड्रॉबैक्स जरूर अब बोले जाते हैं इन सबको कि हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी उनसे, लेकिन उस टाइम पे उनके हिसाब से वो सही था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एनिमल वाज इजीली डन, ठीक है, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। इतने सारा क्लासिफिकेशन भी है, बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन दो चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, viruses and lichens are not included in kingdom plantae or the kingdom animalia, even 5 kingdom classification में भी जगह नहीं है इनके लिए। The system does not indicate the gradual evolution of early organisms into the plant and animal। ये बातें तो हमने लोगों ने सब बाद में जानी, जब हम लोग बहुत एडवांस हो गए तब निकाला ये
है ना, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, उससे पहले कुछ था पता, है ना, सही सलामत कुछ चीज़ें जानते थे? नहीं जानते थे। अब ये बाद में चीज़ें हमने लोगों ने निकाली कि सिस्टम में ग्रेजुअल एवोल्यूशन की बात नहीं की गई है, क्योंकि एनिमेलिया रखा गया, प्लांट रखे गए, सारे रख दिए गए, उससे मतलब नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, है ना। एवोल्यूशन का आइडिया आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन से नहीं मिलने वाला। व्हाट वाज मिसिंग इन द क्लासिफिकेशन, क्या क्या मिसिंग था, तो देख लीजिए। अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग द बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा, इनका जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी थी ना, लीनियस साहब की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ही लिया था इन्होंने। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर मिसिंग था, नेचर ऑफ वॉल मिसिंग था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिसिंग था, हैबिटेट मिसिंग था, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मिसिंग था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिसिंग। इतनी सारी चीजें मिसिंग थी इनके क्लासिफिकेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपके नोट्स में होना चाहिए सारी चीजें कि हाँ भाई ये चीजें मिसिंग थी। हो सकता है नीट में पूछ दिया जाए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आपको पता होगा, रॉबर्ट आर.एच. विट्टेकर ने आपके इसको दिया था बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ी बहुत गलतियां इनसे भी हुई थी, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया गया और जानवरों को, प्लांट्स को, सबको क्लासिफाई भी किया गया। तो चलिए पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. विट्टेकर 1969 प्रपोज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये ईयर जरूर याद रख लीजिएगा। आर.एच. विट्टेकर साहब ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे पहले बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए थे, बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। तो क्या क्या आता है इसके अंदर? नंबर 1 पे देखिए आप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम को उन्होंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया, बताया, सब कुछ, बहुत मेहनत लगी, तब जाकर के उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया। तो देखिए पहला किंगडम इनका जो है मोनेरा, क्या कह रहा है आपसे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इनका मेन क्राइटेरिया पहले समझ लेते हैं हम लोग कि मेन क्राइटेरिया क्या था। अब ये नीट का क्वेश्चन है आपके लिए, सही बता रहा हूं मैं। सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले इन्होंने देखा। थैलस, थैलस को समझ लीजिए जरा सा। थैलस अक्सर ये टर्म लगा हुआ रहता है। थैलस बोलते हैं प्लांट बॉडी, व्हेन द प्लांट बॉडी इज इनकम्प्लीट, जब प्लांट बॉडी हमारी इनकम्प्लीट हो, यानी रूट, स्टेम, लीव्स उसमें कंप्लीटली डेवलप ना हो, आप समझ ना पाए, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। ओके। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया है इन्होंने, रिप्रोडक्शन लिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, असेक्सुअल, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सबसे लास्ट में पिकअप किया गया था, लेकिन बाद में पिकअप किया गया इसको। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या रिलेशनशिप जो है ना, वो एंसेस्ट्री, कौन सा जानवर कौन सी एंसेस्ट्री को बिलोंग कर रहा है, वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाली जाती है। उसके हिसाब से भी बाद में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पुटअप किया। तो ये सारे मेन क्राइटेरिया थे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ये नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। सेल स्ट्रक्चर, थैलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया थे आर.एच. विट्टेकर के। तो ये थे, है ना। एक टेबल बनी हुई है हमारी बुक में, एनसीईआरटी में, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे क्वेश्चन बनता है। तो सेल टाइप देख लीजिए, प्रोकैरियोट जितने भी हैं, मोनेरा के अंदर जितने भी सारे प्रोकैरियोट हैं, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट, 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 मैचिंग पूछ देते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ देते हैं। अब ये जहां जहां पे मैं हाईलाइट करूं, बस वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। सेल वॉल, है ना, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जरूर देख लीजिएगा कि सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है, टिश्यू या ऑर्गन है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लीजिए जरा। मोनेरा जो है वो तो आपके ऑटोट्रॉपिक हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हैं, ये तीनों हैं। ओके, ये तीनों कैटेगरी में इंक्लूड हो रहे हैं आपके। प्रोटिस्टा आपके कुछ ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक हैं और ज्यादातर आपके हेट्रोट्रॉपिक हैं। फंगाई आपको पता होना चाहिए, हेट्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहती, पैरासिटिक भी है। प्लांटी 101% ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक है। और एनिमेलिया जो हम लोग हैं, हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके से जानवर, तो उनका अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट है, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आप,
मोनेरा की जो सेल वॉल होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, इन सब में होती है सेल वॉल प्रेजेंट। अगर फंगाई में है तो काइटिन की बनी है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी है और एनिमेलिया में एब्सेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अर्लियर इश्यूज ऑफ एफकेसी यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो अर्लियर इश्यूज थे वो क्या थे, क्या गलतियां हो गई थी रॉबर्ट आर.एच. विटेकर से, है ना। तो देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर द, कहां रख दिया था, प्लांट के अंदर इन्होंने रख दिया था। और उसका मेन क्राइटेरिया यह था कि इन सबके पास में सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। ये क्वेश्चन बना था एक बार कि क्या कैसा क्राइटेरिया था कि उन्होंने उसको अंदर रख दिया, बहुत अंदर से चले गए थे। तो सेल वॉल थी इनका जो मेन क्राइटेरिया इसके पीछे था कि इन सब में सेल वॉल है। बैक्टीरिया में है, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न, उनका जिसमें जिसमें सेल वॉल वो प्लांट। ये गलती हो गई थी, ये डीमेरिट है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक, देखिए लिखा है उन्होंने, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। मॉसेस, फर्न, जिम्नोज, एंजियोज से बात कर रहे हो तो ये यूकैरियोटिक है ना। गलती हुई, गलती करके इंसान सीखता है। इट इज ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया को भी एक साथ रख दिया, फिर मल्टीसेलुलर को भी आपने एक साथ रख दिया, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा को भी एक साथ रख दिया। क्लेमाइडोमोनास आपका यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा आपका फिलामेंटस एल्गी है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंगाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट, वो भी फंगाई भी रखा हुआ है जो कि आपका हेट्रोट्रॉपिक है। तो ये हैं आपकी इश्यूज इनके, ये डिमेरिट्स हैं किसकी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की आपके। ओके, आफ्टर कंसीडरेशन जब लोगों ने बताया, उनको खुद समझ में आया कि हाँ गलती हो गई है, तो पहला फिर उन्होंने कंसीडर करना स्टार्ट करा। कंसीडर किया तो फंगाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, है ना, उसको अलग किंगडम में जगह दी गई, किंगडम फंगाई बना। और ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। इस सारे जितने भी प्रोकैरियोट मतलब मोनेरा, मोनोज मीन सिंगल, है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो प्लेस किए गए प्रोटिस्टा में। इस तरीके से कंसीडर होने के बाद में आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेहतर हुआ, है ना। सिग्निफिकेंस देख लीजिए अब इसकी आप, सिग्निफिकेंस क्या है, तो दिस सिस्टम इंडिकेट द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये इंडिकेट करता है क्योंकि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ली गई है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन बताएगा आपको हर एक चीज का। किंगडम एनिमेलिया हैज बिकम मोर होमोजीनस विद एक्सक्लूजन ऑफ प्रोटोजोआ। किंगडम एनिमेलिया पूरी तरीके से साफ हो गया था क्योंकि आपने वहां से हटा दिया था प्रोटोजोआ जो दिक्कत दे रहा था। अभी समझ में आ जाएगा आपके। किंगडम प्लांटी बिकम मोर कोहेरेंट आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ बैक्टीरिया, हटा दिया गया किंगडम प्लांटी से, फंगाई हटे, ब्लू ग्रीन एल्गी हटे, ठीक है, ये सारी चीजें। सम यूनिसेलुलर एल्गल को भी हटा करके बाहर फेंक दिया गया। प्लांट के अंदर सिर्फ प्लांट, एनिमल के अंदर सिर्फ एनिमल, मल्टी सेलुलर, बस बात खत्म, है ना। द क्रिएशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल, अब देख लीजिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट इंक्लूड करता है। ये क्या करता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अगर आपसे पूछा भी जाए कि यूनिसेलुलर है, ओके, यूकैरियोटिक है, तो कौन सा होगा, प्रोटिस्टा होगा, है ना। रिस्पेक्टिव देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन पे ध्यान मत दो, जिसको कलाकारी करनी है वो प्रोटिस्टा किंगडम में आए और उसमें कलाकारी करे, उसमें उनको अलग अलग तरीके से सब डिवीजन करे जाए उनके। ओके, फिलहाल वहां से उनको हटाया गया। किंगडम मोनेरा, जिसकी मैंने बात शुरू में की थी आपसे, देखिए मोनेरा, किंगडम मोनेरा, मोनोज मीन समझ लीजिए सिंगल होता है हमेशा, है ना। द टर्म मोनेरा वॉज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। ये नोट कर लीजिए भाई, ये नीट हैं, पुराने वाले नीट हैं ये, है ना, 2017 से पहले वाले। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है ये। बहुत एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आराम से, सिर्फ रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। इस सिस्टम को आगे किसने डिवाइड किया था, क्योंकि 10+2 लिखा रहता तो कार्ल वीज आ जाते हैं यहाँ पे। कार्ल वीज ने किंगडम मोनेरा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसको बोला गया आपका आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, ये देखिए अब आर्की बैक्टीरिया क्या है आपके। आर्की बैक्टीरिया आते हैं, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है, मतलब ये सबसे पहले बने थे, है ना। ये जब बने थे जब बहुत हार्श कंडीशन हुआ करती थी अपने अर्थ के ऊपर। दे लिव अंडर द एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन, ये तो हमें पता है, लेकिन उसके पीछे इनका रीजन क्या है, तो रीजन बहुत अच्छे से नोट कर ले। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन,
enable them to withstand extreme temperature and pH। हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, है ना। साल्ट लविंग हेलोफाइल्स को बोला जाता है, नीचे लिखा भी है देखो, थर्मोएसिडोफाइल जिसकी pH 4 हो और टेम्परेचर 55 डिग्री C जा रहा हो। ओके, तो ये चीज इनको इनेबल बनाती है। नोट कर लेना बच्चों ये वाली बात, ओके, बहुत ध्यान से, कि ब्रांच चेन ऑफ लिपिड। देखिए अब ये दो तरीके के हैं, ऑब्लिगेट, एनारोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से मजबूर हो, बाध्य हो, हिंदी में अगर बोला जाए, है ना। ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ये 101% मजबूरी होती है इनका कि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होंगे। मिथेनोजेंस, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में सब खत्म हो जाएंगे, ओके। और फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जिनके पास में ऑप्शन होता है, वो बदल लेते हैं अपने आप को, चेंज कर लेते हैं, थोड़े से इनसे एडवांस हैं, ओके। ये है आर्कीबैक्टीरिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इसका यही वाला है, ब्रांच चेन ऑफ लिपिड का। अब आ जाइए ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, है ना, जिसको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। एंटोनी फॉन लीवेनहॉक का नाम आना जरूरी है जब भी बैक्टीरिया का जिक्र होगा। दे आर कॉल्ड द एनिमल्सक्यूल्स का नाम दिया था इन्होंने। एरनबर्ग 1838 में कॉइन्ड द वर्ड बैक्टीरिया। सबसे पहले एरनबर्ग ने एक टर्म दिया था बैक्टीरिया को, याद रख लीजिएगा। बैक्टेरॉन स्मॉल रॉड उन्होंने बोला कि ये देखा जब उन्होंने, तो उनको नाम दे दिया उन्होंने बैक्टेरॉन, बाद में बैक्टीरिया बने। लिनियस ने इनको वर्मीज का नाम दिया था। कोहेन ने 1872 में रिकॉग्नाइज 4 टाइप्स ऑफ शेप इन बैक्टीरिया, कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। अगर पूछा भी जाता है, ये है एनसीईआरटी में इसलिए मैं बता रहा हूं, कोहेन ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था अकॉर्डिंग टू दियर शेप, है ना। यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, they are characterized by the presence of rigid cell wall, if motile they have a flagellum। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं आपको, होना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के पास में क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर होता है हमारे हायर प्लांट से, क्योंकि ये they are capable to be फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये कर सकते हैं, आराम से करते भी हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। दे टर्म साइनोबैक्टीरिया कॉइन्ड बाय आईसीबीएन, अभी किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, आईसीबीएन ने दिया है ना। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल। अब ये ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, चूज द करेक्ट, इनकरेक्ट भी हो सकता है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दे ऑफन फॉर्म्स द ब्लूम, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, फ्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर में, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपके नीट में। ये देखिए इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देता होगा जब भी आप कभी कभी तालाब में या कभी नाले के पास खड़े हो, तो इस तरीके से एक इमेज दिखाई देती, पूरी एकदम से चादर ऐसी पड़ी होती ग्रीन कलर की, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। दे शो द क्रोमैटिक एडाप्टेशन, ऑसिलेटोरिया, नोट कर लीजिए भैया, यही तो क्वेश्चन है नीट के लिए, ऑसिलेटोरिया। क्रोमैटिक एडाप्टेशन होता है कि ये जितने भी एल्गी हैं, है ना, या कोई प्लांट है, जब उसके ऊपर अलग अलग वेवलेंथ की सनलाइट जाती है, वेवलेंथ की लाइट जाती है, तो वो उनकी जो फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी होती है ना, फोटोसिंथेटिक, वो चेंज हो जाती है, बदल लेते हैं वो अपनी, है ना। तो क्रोमैटिक एडाप्टेशन ये शो करते हैं। आप समझ गए ना कि जब भी आप किसी के ऊपर लाइट मारे, फिर ये रिसर्च चलती है कि हाँ कौन सी लाइट में, कौन सी वेवलेंथ में बैक्टीरिया हुए या एल्गी हुए या प्लांट हुए सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो क्रोमैटिक एडाप्टेशन है इनके पास में। दे फिक्स नाइट्रोजन बाय हेटेरोसिस्ट, नोट कर लीजिए, यूज्ड एज ए बायोफ्यूल्स, ओके। बेस्ट इन प्रोटीन सोर्स, स्पाइरुलिना को नोट कर लीजिए, ये आना चाहिए इस बार, सिंगल सेल प्रोटीन से एक क्वेश्चन आपको नीट 2023 में मिलने वाला है इंशाल्लाह। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, अब देखिए ये सब एग्जाम वो दे दिए उनके एप्लीकेशंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, एसिड प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ये रही यूनिसेलुलर फॉर्म, ये कॉलोनियल फॉर्म, और ये फिलामेंटस फॉर्म। ये रहा हेटेरोसिस जिससे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और ये रहा एकिनेट्स। अब एकिनेट्स क्या होते हैं, स्पेशल स्पोर लाइक सेल allowing बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन अ हार्श कंडीशन। ये वो सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को एक तरीके से जीवन दान देने का काम करती हैं, एकिनेट्स बोला जाता है उनको, है ना, जिसकी वजह से वो हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह लेते हैं। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, अब ये वही चल रहा है अपना, मोनेरा ही चल रहा है। ये छोटे छोटे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट 2023 के लिए इसकी डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर रट के जाइएगा। दे आर माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, उनके पास में सेल वॉल नहीं है। दूसरा, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये देख लीजिए, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं।
अल्बर्ट बर्नार्ड फ्रैंक ने इसको सबसे पहले यूज किया था टर्म माइकोप्लाज्मा। ओके, ये नोट कर लेना बच्चों। दूसरा पॉइंट है जूलियन नोवाक लेटर प्रपोज द जीनस, उन्होंने पूरा बना दिया माइकोप्लाज्मा, फिर बाद में पूरी क्लास बनाई गई माइकोप्लाज्मेसी, है ना। जूलियन नोवाक एंड रॉक्स 1898 डिस्क्राइब द माइकोप्लाज्मा, उन्होंने बताया दुनिया को कि एक ऐसा छोटा सा जो ना कि बैक्टीरिया है, जो कि ना कि फंगस है, ना वो वायरस है, वो कुछ अजीब है ना, जो कि निमोनिया कॉज कर देता है। दे आर द स्मॉलेस्ट 0.01, ये नोट कर लो भैया, यही नीट है। माइक्रोन मीटर एंड सिंपलेस्ट फ्री लिविंग है, ग्राम निगेटिव मोनरांस होते हैं, ये नोट ग्राम निगेटिव है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको बताता हुआ चल रहा हूं। दे प्रोड्यूस अ टिपिकल निमोनिया एंड माइकोप्लाज्मल यूरेथ्रिटिस, इन ह्यूमंस के अंदर तक की बीमारी कॉज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं यूरिन इन्फेक्शन, है ना। निमोनिया कॉज कर रहे हैं, प्लूरोनिमोनिया इन एनिमल्स, लिटिल लीफ डिसीज इन ब्रिंजल, विचेस ब्रूम इन प्लांट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा पे आ जाइए अपने जरा। कौन से बताए थे मैंने कि वो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में उठा करके भर दिया गया था कि तुम लोग सब यहीं पे रहने वाले हो, कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा किंगडम ही अलग है। सिंगल सेल यूकैरियोट देखिए लिखा हुआ है, प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। दूसरा मेजॉरिटी प्रोटिस्ट और सॉलिटरी, ज्यादातर अकेले रहते हैं, ये क्वेश्चन बना था ट्रू फॉल्स में, है ना। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक हैं, सबके सब पानी में रहते हैं। द किंगडम फॉर्म्स द लिंक, अब ये नोट करने वाला पॉइंट है आपके लिए, द किंगडम फॉर्म्स द लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट से, एनिमल से और फंगाई से। इसको लिंकिंग बोला जाता है ना, लिंक करके रखता है, जोड़ के रखता है कड़ी कि हाँ हाँ, है ना। अभी पता चल जाएगा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फंगाई लाइक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ही तो लिंक बनाया है इसने, इसीलिए तो सबसे ज्यादा ड्रामा इसी ने किया था। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय सीलिया और फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया के जरिए, जैसे अमीबा चलता है आपका, है ना, लाइक दैट। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन भी हो जाता है, सेक्सुअली मल्टीपल फिजन कर लेते हैं ये लोग, बाइनरी फिजन कर लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास में, है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रिमूव्स द एक्सेस ऑफ वाटर पीरियोडिकली, इसमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है इनसे पानी निकालती रहती है इनके अंदर का, क्योंकि एक्वाटिक है ना। प्रोटेक्टिव कवर इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक द सेलुलोज, सेल वॉल का हो सकता है, पेलिकल का हो सकता है, क्यूटिकल का हो सकता है, शेल, और जिसको शेल बोला जाता है शेल लाइक, उसको लोरिका भी बोलते हैं, उसका भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट, अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए जरा। एल्गी लाइक प्रोटिस्टा में तो नंबर 1 पे आते हैं आपके क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स और 3rd नंबर पे यूग्लेनोइड्स, है ना। फंगाई लाइक प्रोटिस्टा देख लीजिए, स्लाइम मॉल्ट्स हैं, वाटर मॉल्ट हैं, है ना। और एनिमल लाइक्स में ऑल प्रोटोजुआ को इंक्लूड किया गया है। अब क्लियर हुआ इसका सिस्टम पूरा, किस तरीके से उनका, जिसको कलाकारी करनी है अब यहां आकर के करो, इसमें सब लोग रिसर्च करो सब, है ना। क्राइजोफाइट्स देख लीजिए, इनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स का नाम दिया गया है इनको। दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट, अब ये नोट कर लो, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यही तो क्वेश्चन बनते उल्टे सीधे, ठीक है। द सेल वॉल एम्बेडेड विद द सिलिका, किससे एम्बेडेड रहती है, सिलिका से, रिस्पॉन्सिबल फॉर डायटमेशियस अर्थ सॉइल ऑफ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स एंड सिरप्स में इनकी यूज होती, जो बालू बनती है, क्राइजोफाइट्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं अपने डायटमेशियस अर्थ। चीफ प्रोड्यूसर नीट 2021 का क्वेश्चन रहा है ये, है ना। डायटम्स आर द चीफ, बहुत सिंपल पूछ दिया था, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डायनोफ्लेजिलेट्स, है ना, ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं बहुत खूबसूरत से, है ना। द ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन है, फोटोसिंथेटिक बट पोजेस 2 फ्लैजिला इनके पास में होता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट इनके अंदर जो होगा उसके हिसाब से, इन दियर सेल्स, इसको क्रोमेटोफोर्स बोला जाता है, जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर बनाने के लिए, क्रोमेटोफोर्स। ड्यूरिंग डे कंसर्न एरिया ऑफ वाटर लुक लाइक टोमेटो सूप की तरह दिखेगा, कॉल्ड द रेड वाटर, रेड सी, रेड टाइड, इन्हीं की वजह से आता है ना। कंसर्न एरिया में वाटर लुक लाइक टोमेटो सूप। इनके पास में फॉस्फोरेसेंट होता है, नोट कर लीजिए, दे कंटेन द फॉस्फोरेसेंट बायोलुमिनेसेंट
ठीक है। इन साइटोप्लाज्म द एरिया ग्लोज विद द ब्लूइश लाइट इन द नाइट, ये रात में चमकते हैं, मालदीव्स में होता है ऐसा। दे रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस, जब भी ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब ये टॉक्सिक सब्सटेंस, एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना दिया रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, लेकिन नीट की अगर बात करी जाएगी तो ब्रेविटॉक्सिन होता है, नोट कर लो उसको, न्यूरोटॉक्सिक होता है, खतरनाक जहर है ना। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं खूबसूरत से, देखिए जब रात होती है तो इस तरीके से चमकते हैं, कितना अच्छा लगता होगा। ये रेड कलर का एकदम से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे खतरनाक है, ये डेंजर वाला है और ये आपका बढ़िया वाला है, खूबसूरत दिखाई देगा। ऐसे उछालो पानी पूरा उछल जाते हैं ये सफेद एकदम से ब्लू कलर के, स्काई ऐसा लगता है स्काई बिछाओ। यूग्लेनॉइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट, रुके हुए पानी में पाए जाएंगे। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर होती है इनके पास में, पेलिकल मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, कैसे बनाती है, फ्लेक्सिबल बॉडी बनाएंगे उनकी वो। ओके, दे हैव ए क्लोरोफिल ए एंड बी, बस यही तो इंपॉर्टेंट है, यही प्लांट में पाया जाता है और यही इनके पास में। न्यूट्रिशन इज मोस्टली मिक्सोट्रॉफिक होता है, कभी कभी ये ऑटोट्रॉप हैं, कभी कभी ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, है ना। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन, ये नीट बन गया क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ माउथ इज कॉल्ड द साइटोस्टोम, है ना। रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, नोट कर लीजिए ये सब क्वेश्चन और ये सब कीवर्ड बच्चों। इंसिस्टमेंट अगर इन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इनमें जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, इंसिस्टमेंट, है ना, ये कर लेते अपने आसपास सिस्ट बना लेते हैं ताकि ये एडवर्स कंडीशन से बचे रहें। अब ये रहा डायग्राम यूग्लिना का, आप लोगों को पता है ये पेलिकल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पैरामाइलॉन जो स्टोर्ड फूड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ लाइसोसोम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अभी मैंने आपको फंक्शन बताया था, उसका नाम फंक्शन लिख दीजिएगा कमेंट करके, है ना। फोटो रिसेप्टर्स सेल्स यहाँ पे मौजूद है इनके पास में। ये रहा साइटोस्टोम आपका, इस तरीके से पूरा यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपके सामने। स्लाइम मोल्ड्स फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, है ना, और सेप्रोफाइट है ना, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जब ये एग्रीगेट होते हैं तो बहुत मल्टीसेलुलर टाइप के दिखते हैं। दे यूजली प्रेजेंट अप टू द बार्क ऑफ ट्रीज पे, स्टोन्स के ऊपर, फॉलन ट्विग्स के ऊपर, कोल एंड मॉइस्ट अबंडेंट हैबिटेट में। देखो जहां मोल्ड की बात होगी तो वहां नमी की बात जरूर होगी, है ना। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म द एग्रीगेशन, जिसको बोलते हैं ना, इकट्ठा हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम बनता है, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और इस वाले प्लाज्मोडियम में। वेजिटेटिव फेज होता है स्लाइम मोल्ड्स का वो, है ना। दे में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, बहुत दूर तक फैल जाता है ये, अभी दिखा दूंगा इमेज में आपको। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, और उसमें स्पोर्स आ जाते हैं और वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट में और फैल जाते हैं, है ना। दे आर एक्सक्लूसिवली डेट्रीवोरस होते हैं, डेट्रीवोर्स। रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से इसमें होता है, ये फंगाई वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, जो मैंने आपको बात बताई। ये देखिए ये प्लाज्मोडियम है, ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से एग्रीगेशन दिखाई देती है आपको, लाइक दैट, है ना। और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो इस तरीके से बहुत हाईली इनलार्ज्ड इमेज है ये, इस तरीके से फ्लोटिंग बॉडीज बनती हैं, इसके अंदर स्पोर्स हैं जो कि डिस्पर्स हो जाएंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोटोजोआ, है ना, अब इनकी बात कर लें। यूकैरियोटिक बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोला गया, देखो उनको, है ना, प्रोटोजोआ को। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मैंने आपको शुरू में ही बताया, यही रखे जाएंगे। प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, है ना। 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ के। नंबर 1 अमीबॉइड प्रोटोजोन, जो अमीबा की तरह दिखाई देते हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर है, सी वाटर है और मॉइस्ट सॉइल में है। तो मॉइस्ट सॉइल में जो रहता है वो सार्कोडिना है ना, इनको सार्कोडिना भी बोला जाता है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन को। ओके, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे पुटिंग बाय स्यूडोपोडिया के जरिए, ऐसा कर लेते हैं ये लोग, पकड़ लेते हैं खाना। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स होती हैं इनके पास में। नोटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म कीवर्ड्स हैं आपके लिए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात कर ली जाए तो उनके पास में फ्लैजिला होगा, सोचने वाली बात नहीं है, बहुत पता होना चाहिए। फ्लैजिला है तो लोकोमोशन है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। पैरासाइट फॉर्म कॉजेज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, अब ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन गया था आपके लिए। ट्राइपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है, इंसान के अंदर चला जाता है दिमाग में और महीनों तक वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक बार इंसान सोता है तो दोबारा उठता नहीं है। Ciliated protozoan, these are aquatic actively moving organisms because the presence of thousands of cilia, है ना। एक क्वेश्चन बना था तो उन्होंने सबसे करीब वाला ऑप्शन पूछा था कि सब सारे ऑप्शन सही थे नीट में,
है ना, तो उन्होंने बोला सीलिएटेड प्रोटोजोन, देखा ना, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया, दे कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रो सीलिया वाटर लेडन विद द फूड, खाना पकड़ने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे पकड़ करके गुलेट यानी कैविटी में ले जाते हैं, और वो करता है पैरामीशियम आपका। ऐसी हरकत पैरामीशियम ने करके दिखाई थी और ये आंसर भी यही बना था इसका। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म स्पोरोजोन्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ये स्पोरोजोन जितने भी होते हैं सबके सब पैरासाइट हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। अब जरा मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा प्लाज्मोडियम जो है वो मैलिग्नेंसी क्रिएट कर देता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। किंगडम फंगाई इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, किंगडम फंगाई से आपसे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। द वर्ड इंग्लिश वर्ड फंगस डायरेक्टली अडॉप्टेड फ्रॉम द लैटिन फंगसिलिया, जिसका मतलब होता है मशरूम, है ना। 1836 इंग्लिश नेचुरलिस्ट माइल्स जोसेफ बेर्कलेज पब्लिकेशन द रिफर टू द माइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ फंगाई। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज कर लिया था माइकोलॉजी का। फंगाई और नॉन क्लोरोफाइलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है लेकिन सारी हरकतें प्लांट जैसी हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं ऑर्गेनिजम्स विद एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन बना था बाबूजी, है ना। फंगाई सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल वन, किसकी बदौलत, तो नोट कर लीजिए, वन एंड ओनली इनके पास में होते हैं एंजाइम्स, है ना। जनरली फ्लामेंटस हैं या माइसीलियल फॉर्म में रहते हैं ये सब के सब। फंगल बॉडी को बोला जाता है माइसीलियम, जो पूरी कंप्लीट बॉडी होगी ना उसकी माइसीलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ रैपिडली ग्रोइंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफी, ब्रेड को उठा करके देखिएगा ऐसे जंगल ऐसा खड़ा होगा हाइफी, और पूरे स्ट्रक्चर को आप फंगल बॉडी यानी माइसीलियम बोलेंगे। एंकर सेप्रोफाइटिक हाइफी कॉल्ड राइजोइड, जब वो किसी चीज को पकड़ने के लिए एंकरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो राइजोइड्स। एंड जब पैरासाइट की फॉर्म में होंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए, हॉस्टोरिया बनाते हैं वो, ओके। वो हाइफी को बोला जाता है हाउस्टोरिया जब फंगस पैरासाइट की फॉर्म में होती है। समटाइम माइसीलियम ऑर्गेनाइज्ड इनटू द एलोबरेट फ्लोटिंग बॉडी बना लेता है, जिसको मशरूम या पफ बॉल्स बोला जाता है ना। हाइफा टू टाइप का होता है इनके पास में, सेप्टेट और असेप्टेट। प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यू विदाउट सेप्टा या क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं, और सेप्टेट में प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेप्टा बनाता है। अभी आगे डायग्राम है, परेशान मत हो। द असेप्टेड हाइफी हैव मैनी न्यूक्लियाई, जब इनके जो असेप्टेड, देखो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे, तो जाहिर सी बात वो सिनोसिटिक कंडीशन अपने आप से आ जाएगी। सिनोसिटिक कंडीशन बोले तो मैनी न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कंडीशन जो होती है फाइकोमाइसिटीज में होती है, राइजोपस में होती है। नोटेड, ये नीट है आपका। ये देखिए, ये आपके हाइफा रहे हैं, ये पूरी फंगल बॉडी आपकी जो कहलाएगी माइसीलियम, ये पूरा माइसीलियम कहलाएगा आपका, है ना, दिस वन। और ये एक एक हाइफा कहलाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई ये फंगस होती है। अब देखिए सेप्टेट, उसमें माइसीलियम दिया गया है, ये देखिए क्रॉस वॉल्स दिए गए, ये क्रॉस वॉल्स, ये क्रॉस वॉल्स, ये तो सेप्टेट है। और ये देखिए असेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम, ये न्यूक्लियस 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 रहेंगे, ओके। ये सिनोसिटिक हाइफी है और ये सेप्टेट हाइफी है। अब क्लियर है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज जनरली मेड ऑफ काइटिन, अभी पढ़ा था हमने लोगों ने, काइटिन की बनी होती है, क्वेश्चन कई बार आया है। बेसिकली मेड अप ऑफ, अभी ये नीट का क्वेश्चन आपके लिए बन गया था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, एस्टिल ग्लूकोजामाइन, उसका फार्मूला कम वक्तों ने पूछ लिया था एक बार, बहुत कठिन कर दिया था, है ना। अब है C22H54NO N4O21, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग, किसका है ये, एसिटिल ग्लूकोजामाइन का है ये फार्मूला। मोस्ट फंगाई हेट्रोट्रॉप्स हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं ये सब के सब, है ना। ज्यादातर चीजों को खत्म करने का काम फंगस के हाथ में होता है, ठीक है। स्वीपर्स ऑफ एनवायरनमेंट, डिकम्पोजर्स, बहुत सारे नाम हैं इनके। डिपेंड्स ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर, अगर वो डिपेंड है तो पैरासाइट हैं। दे कैन आल्सो लिव एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर, ठीक है, इन एसोसिएशन विद एल्गी है तो लाइकेंस बनाएंगे, और अगर रूट के साथ में है तो माइकोराइजा बना लेते हैं। सब एक दूसरे के सिम्बियोटिक एसोसिएशन में है ना। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फंगाई का, और इससे आता भी है। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन के जरिए, बडिंग के जरिए। असेक्सुअल जो होता है वो कोनेडिया के जरिए होगा, स्पोरेंजियोफोर के जरिए होगा, और जूस्पोर्स के जरिए होगा असेक्सुअल, है ना।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर, याद रख लीजिएगा। बोआको, इसका मैंने टर्म दिया है आपको, बोआको करके याद रख लीजिएगा कि फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोआको होता है, बोआको, बेसिडियोस्पोर से, oospore से और एस्कोस्पोर से, है ना। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। नंबर 1 फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होगा बाद में, है ना, एंड मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग द हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट बनने के बाद मायोसिस टेक्स प्लेस होगी, मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग द हैप्लॉइड स्पोर्स। नोटेड, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ट्रू फॉल्स खेल दिया जाए यहीं पर से। वेजिटेटिव में देख लीजिए, फ्रेगमेंटेशन धीरे धीरे जो हाइफा होगा वो टूट जाएगा इस तरीके से, और बडिंग हमें पता है ईस्ट में होती है, तो है ना, डिवाइडिंग इस तरीके से डिवाइड भी कर जाएगी सेल, डिवाइडेड बाय फिजन, इस तरीके से भी रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव मीन्स में। इन सम फंगाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट द डिप्लॉइड सेल्स। जब देखिए n+n अट्रैक्शन हुआ, एडेशन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ एंड देन कैरियोगेमी हुई, जाइगोट बना और डिप्लॉइड सेल बन गई। लेकिन कभी कभी इन अदर फंगाई एस्कोमाइसिटीज नोट कर लिया, बेसिडियोमाइसिटीज में इंटरविनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, क्वेश्चन नीट का है, नोट कर लो, है ना, कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज रहती है। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, अगर और कठिन जाएंगे तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में भी चले जाएंगे वो, है ना। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज। क्लासेस फंगाई, है ना, द मॉर्फोलॉजी, फंगाई की बात कर लें, किसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के हिसाब से, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के हिसाब से, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस। सबसे मेन पॉइंट अगर पूछा जाता है तो वो फ्रूटिंग बॉडी है आपका, जिसकी वजह से इस किंगडम को पूरा डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज में आ जाइए। सबसे पहले मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड के ऊपर रहते हैं, मॉइस्ट डंप प्लेसेस, ये नॉर्मल सा टर्म रहेगा, और ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। नोटेड, ये नीट है कि उस फंगस का नाम बताइए जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के लिए, तो फाइकोमाइसिटीज ही हैं। असेप्टेट होता है माइसीलियम इनका, और सिनोसिटिक कंडीशन होती है, यही तो कीवर्ड्स हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स के जरिए, और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल के जरिए होता है। These स्पोर्ट्स आर एंडोजीनियसली, ये तो पूछा था भैया, मुझे याद है स्पोर्ट्स, एंड ये एंडोजीनियसली एक्सोजीनियसली याद करके रखिएगा। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम, एंडोजीनियसली बनते हैं फाइकोमाइसिटीज में। जूस्पोर्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, 2 गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर्स बन जाएगा, और जाइगोस्पोर्स आगे फर्दर डिवाइड होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। सम एग्जांपल्स ऑफ म्यूकर है, देखिए राइजोपस है, ब्रेड मॉल्ड जिसको बोला, एल्बिगो पैरासिटिक फंगाई इन ऑन मस्टर्ड के ऊपर, किसके ऊपर, यही तो बताया था मैंने कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं प्लांट्स के, ये वाले, दिस वन मस्टर्ड के ऊपर रहता है एल्बिगो। एस्कोमाइसिटीज की बात कर ली जाए तो ये सैक फंगाई है, कैसी है, सैक। द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर, ईस्ट एंड सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी मल्टीसेलुलर। अगर बात कर ली जाएगी तो पेनिसिलियम की बात कर ली जाएगी। ये एग्जांपल्स हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। सेप्रोफाइट डिकम्पोजर पैरासिटिक कोप्रोफाइलस, काउ डंग के ऊपर जमने वाले को बोला जाता है कोप्रोफोलस। ये नॉर्मल से टर्म है जो कि आपको दिमाग में बैठे रहना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका है रिप्रोडक्शन, उसके मैं डिटेल्ड वीडियो आपको जल्द अपलोड कर दूंगा, फंगाई का रिप्रोडक्शन, है ना। माइसीलियम इज ब्रांच्ड है और सेप्टेट होता है, अब ये नोटेड, ब्रांच्ड और सेप्टेट है, यानी पीछे वाला जो था फाइकोमाइसिटीज में सिनोसिटिक कंडीशन है, इसमें नहीं है। कोनिडिया के जरिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कोनिडियोफोर्स बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड द एस्कोस्पोर्स विद आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, देखिए ये अंदर बनते हैं। द सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई सिंगुलर एस्कस बोला जाता है आपको। द एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्प्स, अभी बना हुआ है डायग्राम, आगे समझ जाएंगे। सम एग्जांपल है आपका एस्परजीलस नाइगर, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ये बोल दिया था कि न्यूरोस्पोरा नीट में इंपॉर्टेंट है, तो उससे 2020 में क्वेश्चन भी था जेनेटिक वर्क वाला, तभी मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे।
न्यूरोस्पोरा देख लीजिए ऐसा होगा, एस्परजिलस ऐसा होता है, और क्लेविसेप्स अर्गॉट फंगस इस तरीके से गेहूं में लग जाती है, देखिए मैंने, है ना, खराब कर देती पूरे गेहूं को। अब देखिए न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क नीड, देखिए लिखा हुआ है, ये आया था क्वेश्चन इसका। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स बफल्स आर एडिबल्स होते हैं, मोरल्स और बफल्स एडिबल हैं, खाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस जो होती है वो ब्रैकेट फंगाई भी बोला जाता है और उसको पफ बॉल्स भी बोला जाता है। माइसीलियम इनका सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। असेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे जनरली नॉट फाउंड, ठीक है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन है। द सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से अब्सेंट है इनके अंदर, बट प्लाज्मोगेमी ब्रॉट टुगेदर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स आपस में करीब आ जाती हैं, है ना, तो रिप्रोडक्शन हो जाता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डायकैरियोटिक अल्टीमेट गिव राइज टू द बेसिडियम बना लेते हैं ये, एंड सम कॉमन मेंबर्स अगारिकस मशरूम, अस्टिलेगो स्मट, पक्सीनिया रस्ट फंगस। नोटेड, स्मट ये बनाएगी और पक्सीनिया रस्ट फंगस बनाती है हमारी। इनके नाम से अलग अलग तरीके से इनको बुलाया जाता है, बस वो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। पक्सीनिया देखिए ये लगी हुई है पत्तियों के ऊपर, पूरी तरीके से बर्बाद करने पे उतारू। अस्टिलेगो ये देखिए मक्का को खराब करने में सबसे ज्यादा आगे, है ना, इस तरीके से बनते हैं और ये पूरी फसलों को तबाह करते हैं, तभी तो बोला ना ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं सबके सब ये प्लांट के लिए। डिट्यूरियोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगाई है भैया, देखो इसमें इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसका ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर नोन है, सिर्फ इसका असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड इसका पता ही नहीं होता। जब सेक्सुअल मोड किसी फंगाई का पता चल जाता है तब उसको हम लोग एस्कोफाइकोमाइसिटीज में उठा करके या बेसिडियोमाइसिटीज में उठा करके रख देते हैं। जब तक कि नहीं पता चलता है तब तक वो डिट्यूरियोमाइसिटीज में रहती है फंगाई। ओके, कोनिडिया के जरिए ये रिप्रोड्यूस होते हैं। माइसीलियम इस सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड है। तो आपका पहला वाला जो है फाइकोमाइसिटीज, उसका ही माइसीलियम जो है वो असेप्टेट है, बस वो याद करना है। अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इनके, है ना। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनेगा क्योंकि तो सारा सा है 5 किंगडम में उन्होंने किसको एक्सक्लूड किया था, तो ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द प्लांट, इनको इंक्लूड करके रखा गया था, है ना। द प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिनकी बनी हुई थी सबकी सब, है ना, उन सबको रखा गया था जिनके अंदर क्लोरोफिल है। सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, जिनके अंदर क्लोरोफिल है और उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, वो प्लांट। फ्यू मेंबर्स पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अब ये नोट करने वाली बात है, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट, इसमें से पैरासाइट है। ब्लेडर वर्ड नोट कर लीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, होता है प्लांट के ऊपर, उसको खत्म कर देता है पूरा प्लांट को चूस करके। एल्गी इंक्लूड किया जाता है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोज हैं, एंजियोज हैं, सबके डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आपको सबको मिलेंगे, है ना। किंगडम एनिमेलिया, इसमें तो सिर्फ आपको पता है कि किसको इंक्लूड किया गया है, कैरेक्टराइज बाय द हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोट्स रहने चाहिए, मल्टी सेलुलर, है ना, एंड देयर लैक सेल वॉल, जिनके पास में सेल वॉल नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड बाय इंटरनल कैविटी, स्टोर द रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजन और फैट, ये एनसीईआरटी के कीवर्ड्स लिखे हैं जो इसमें जरा सा जिक्र है, इसलिए मैंने आपको बताया। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक है, कैसा है, होलोजोइक है, बाय इंजेशन ऑफ फूड। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न ये शो करते हैं सारे जानवर, एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज होता है इनका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के जरिए होता है, नोट कर लीजिए, ये चीज एनसीईआरटी ने मेंशन करके लिखी हुई है, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट सब में होना ही होना है ना। तो ये कीवर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट हैं आपके किंगडम एनिमेलिया के, इस पर डिटेल्ड वीडियो अपना बनेगा तब देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी ये वीडियो आपको फायदा दे जाए। बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने अलग अलग जगह से उठाए, सारे पेपर्स जो एनसीईआरटी जो कीवर्ड ने वो उठाए हैं, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस इससे लिए गए वो कीवर्ड मैंने उठा करके डाल दिए हैं वीडियो में, ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको पढ़ने में। इसीलिए मैंने साइंटिस्ट का नाम और बहुत एग्जाम्पल का जिक्र किया है इसमें। तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते ज़रूर रहिएगा। ओके, बाय बाय।